हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोगों की क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है रीडिंग का, उतना अपने लिए समझिएगा, बाकी किसी नेक्स्ट सोल के लिए। अब मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो करेंटली आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही चल रहा है कि आप जो हैं उनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं। मतलब आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होगा कभी और बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे आप उनके साथ, बट अभी थोड़ा सा डिस्टेंस वो महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप वाकई में उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, जो कि आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये चीज़ आपके जो आसपास के लोग हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उस चीज़ पे उनका जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत नेगेटिव है। और वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद में बहुत स्ट्रेस में हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि किस हिसाब से उनको ये रीज़न मालूम पड़े कि आखिर रीज़न क्या है जिस वजह से आप इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। बट जैसे कि मैंने कार्ड शफल किए हैं तो उसमें मुझे रीज़न दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी किसी बात से आप हर्ट हुए हो और आपको एक्सपेक्टेड नहीं था उनका ये बिहेवियर। और शायद आपने कुछ अपने सीक्रेट्स उनको बताए होंगे जो कि रिवील हो गए और आप तक खबर आ गई और आप लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए। बट ये चीज़ आपने उनको नहीं बताई है और उनका बिहेवियर जो है बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो तो यही जानते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। बट आपके मन में काफ़ी कुछ नेगेटिविटी आ गई है उनको लेकर। तो वो ये अभी आपको बहुत मिसजज कर रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आपने जो उनके साथ बिहेवियर चेंज किया है वो उन्हीं की हरकतों की वजह से किया है और उन्हीं की वजह से आप काफ़ी परेशान हैं और उनकी ही वजह से आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया है ताकि थोड़ा सा आपके माइंड को पीस मिले। और जो फालतू के लफड़े हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और नेबर्स को, आसपास के लोगों को कोई टॉपिक मिलता है गॉसिप का, वो ना मिले एटलीस्ट आपकी तरफ से। बट ये चीज़ वो लोग नहीं, अभी उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो उस टॉपिक को, उस बात को जानते नहीं हैं, शायद एक्सेस नहीं है उनकी वहाँ तक कि आपको खबर मिल चुकी है। तो वो अभी भी इसी सोच में है कि इतना एकदम से डिफरेंस किसी की पर्सनैलिटी में कैसे हो गया। एकदम पर्सनैलिटी कुछ थी और कुछ हो गई, बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है और कहीं ना कहीं आपका लोगों को देखने का नज़रिया, परखने का नज़रिया काफ़ी बदल गया है और लोग ये इस चीज़ को बहुत ही नेगेटिवली ले रहे हैं। तो वो लोग आपके बारे में काफ़ी नेगेटिविटी फैला रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में मिसट्रस्ट और नेगेटिव, आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। और आपका अभी ना हाल फिलहाल में कुछ तो ऐसा पॉजिटिव हुआ है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से, देखिए ये तो ह्यूमन नेचर है, अगर किसी की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो जाता है या अचानक से, कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, जैसे कि लाइफ में अचानक से अपसाइड डाउन और डाउन साइड अप हो जाता है, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए वाला सीन हो जाता है, तो दूसरे लोगों को बहुत मिर्ची लगती है। ये तो बिल्कुल सच बात है। बट आपके आसपास लोगों को लगता है ज़्यादा ही मिर्ची लगी है, क्योंकि जिस हिसाब से 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है तो ये दिख रहा है कि उनको एंजाइटी बहुत हो रही है। अब ये एंजाइटी का जिस हिसाब से नेगेटिव कार्ड आया है, तो ये तो यही कहूँगी कि जब मैंने आपके लिए कार्ड निकाला, यानी कि आपसे उनको बहुत एंजाइटी हो रही है, यानी कि आपकी खुशियाँ देखकर, आपकी सक्सेस देखकर उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऊपर से आपने थोड़ा डिफरेंस उनसे बना लिया है, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, थोड़ा पर्सनैलिटी आपकी बदल गई है उनके लिए। तो वो चीज़ वो नहीं अभी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बौखला चुके हैं। तो कई बार क्या होता है ना, किसी के साथ आप बहुत अच्छे से बिहेवियर कर रहे हो, वो पर्सन अगर नेगेटिव है और फिर अचानक से आप उसके साथ, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी झेलते 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 आपका घड़ा भर गया। अब आप किसी दिन अगर उसकी नेगेटिविटी झेलना बंद करोगे तो वो इंसान बौखला जाएगा, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें तो आदत है ना नेगेटिविटी फैलाने की और आप अब तक उनकी नेगेटिविटी ले रहे थे। बट आज आपने जब दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो लौट कर उन पर वापस आ गई उनकी नेगेटिविटी और वो उसे झेल नहीं पा रहे हैं। तो यही सिनेरियो उनकी लाइफ में अभी चल रहा है।
वो इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इतनी गॉसिप कर रहे हैं, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं किसी भी तरीके से वो आपकी जो इमेज है, जो आपकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, उनको अपोज़िट कर सकें। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, जिन पे अभी आपका ध्यान जा रहा है, उनसे हट के वापस आपको टेंशन हो कि मेरे बारे में फ़ालतू बातें फैल रही हैं, मेरे बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें क्यों बोल रहे हैं लोग, इतना बुरा-बुरा सोचें आप और आपकी लाइफ में जो अच्छा चेंज हुआ है आप उसको इग्नोर कर दें। तो इसमें तो मैं यही चीज़ कह सकती हूँ कि कहते हैं ना, जलने वालों को जलाएँगे। और आगे तो क्या ही बोलूँ, बट हाँ, जो नेगेटिव लोग हैं अगर वो चाहते हैं आप दुखी रहें तो आप बिल्कुल दुखी ना हों। और एक और चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ कि लाइफ में आपके कितना भी टेंशन हो, कितना भी दुःख हो, लेकिन कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। दूसरों को हमेशा हँस के दिखाना चाहिए, हमेशा अच्छे से बिहेवियर करके दिखाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग इसी ताक पे बैठे रहते हैं कि आप कब दुःख में हो, क्योंकि उन्हें तमाशा देखना है। उन्हें अच्छा लगता है जब आप दुखी हो, आप अपना दुःख सुनाओ उन्हें, तो उन्हें इसी चीज़ में मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट होता है उनका। तो किसी का एंटरटेनमेंट आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई इंसान है ऐसा जो कि खुश होता है कि आप दुखी हों, आप अपना दुःख उनसे शेयर करें, तो ऐसा आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में वैसे ही बहुत दुःख है। आप दुखी हो, हर दूसरा इंसान दुखी है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अपनी बातें बोले, बट देखिए कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो सैटिस्फाइड नहीं होता अपनी लाइफ़ से। किसी भी पॉइंट पे कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि इंसान को फुल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। या तो उनकी नेचर ही ऐसी है कि सब कुछ होने के बाद भी वो सैटिस्फाइड नहीं है, या फिर किसी-किसी की लाइफ में किसी चीज़ की कमी होती है तो वो उसी चीज़ को देखेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी लाइफ जैसी भी है, ज़रूरी नहीं है आप सबके सामने ओपन करके रखें। दुःख है, सुख है, वो आपके लिए है। कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला है। बट ये जो पर्सन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि बहुत ही इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल बनकर, आपसे मीठी-मीठी बातें करके, आपको सिम्पैथी दिखाकर, एम्पैथी दिखाकर आपको आपसे सारी गॉसिप ले लेते हैं। यानी कि आप तो उन्हें अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, आपके साथ जो बीती है, आप अपना दुःख दर्द बाँट रहे हैं, बट फिर उसको चटकारे ले लेकर फैलाया जाता है। चाय नाश्ते के ऊपर उस टॉपिक को लिया जाता है और उस पे बातें की जाती हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अनएथिकल और बिल्कुल ही मॉरली ये मतलब मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी करेक्ट है। बहुत ही गलत बात है ये। किसी की फीलिंग्स, किसी की ऊपर क्या बीती है, आप उसको डिस्कशन कर रहे हो अपना टाइम पास करने के लिए, जस्ट क्योंकि आप पे कोई और टॉपिक नहीं है, तो आपको कोई बात करनी है तो आप कुछ भी बोलोगे। किसी के लिए वो पॉइंट या वो सिनेरियो कितना दुःख दर्द भरा हो सकता है, जिसे आप हँस कर बता रहे हो और आप उस पे चर्चा परिचर्चा कर रहे हो। तो इसलिए ऐसे लोग मैक्सिमम होते हैं जो मैंने अब तक की रीडिंग करी हैं, अब तक के लोगों से मिली हूँ, जैसे कि अभी मुझे कार्ड दिख रहे हैं, सिर्फ एन्जॉयमेंट करने वाले लोग होते हैं। और शायद ये चीज़ अब आपको समझ भी आ गई, इसीलिए आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। और ये धीरे धीरे आपके आसपास के लोगों को भी समझ आ जाएगा कि आपने आखिरकार डिस्टेंस मेंटेन किया तो क्यों किया है। और बाकी तो ये है कि मेरा समझाने का काम है, बट आप सब बहुत समझदार हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है रीडिंग करने के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, थैंक यू।